अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया नवाज़ है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी में स्पेशलिस्ट केयर पे और रहमान हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का मतलब ये है कि वो प्रेगनेंसीज़ जो कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं और हर 100 में से 7 से 10% प्रेगनेंसीज़ ऐसी होंगी जो कि प्री टर्म लेबर में एंड करेंगी, यानी टाइम से पहले दर्दों का आ जाना और बच्चे की पैदाइश हो जाना। पूरे 9 महीने मुकम्मल ना होने से पहले यूजुअली ये 28 हफ्ते या 27 हफ्ते पे अचानक से दर्द शुरू हो सकती है और बेबी डिलीवर हो सकता है। अब इसके पीछे कुछ वजूहात भी होती हैं और इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। वजूहात जो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं वो ये हो सकती है कि माँ की एंटीनेटल पीरियड में हमल से पहले जो प्रॉपर निगहदाश्त होनी चाहिए थी, उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए था या फिर डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप होना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा होता। आयरन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पेचीदगी के साथ प्रेगनेंसी को एंड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि माँ के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐड हो जाती है। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, हमल के दौरान माँ को शुगर की बीमारी का हो जाना या फिर पेट में बहुत ज़्यादा पानी का हो जाना। अगर जुड़वां बच्चे हों तो भी पैदाइश टाइम से पहले होने का इम्कान हो सकता है। अगर माँ को इन्फेक्शन हो और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उस इन्फेक्शन की वजह से और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से माँ को टाइम से पहले दर्दें आ सकती हैं और बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो सकता है। या फिर माँ का वेट बहुत ज़्यादा है या माँ का वेट बहुत कम है, ये भी बच्चे की टाइम से पहले पैदाइश होने का सबब बन सकती हैं। इस सूरत में हम माँ की हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि माँ को टाइम पे हॉस्पिटल में दिखाना ज़रूरी है। उसकी शुरू से ही पहले 3 महीने में अच्छा चेकअप होना और उसको जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फेक्शन हो और बार बार ये वाली चीज़ रिपीट हो रही हो कि हर प्रेगनेंसी जो है वो टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है बेबी, तो उस सूरत में उस माँ का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के शुरू में ही हो जाना चाहिए। अगर ये इन्फेक्शन अनट्रीटेड रहेगा तो ये चीज़ बार बार होती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ माएँ ऐसी हैं जिनकी यूट्रस की जो मसल्स होते हैं उसमें जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उस कमज़ोरी की वजह से उनका जो बच्चेदानी का जो आउटर एंड है, जिसको हम उसका मुंह कहते हैं, वो इतना कमज़ोर होता है कि वो बेबी को होल्ड नहीं कर सकता, तो वो टाइम से पहले डिलीवरी का ख़दशा होता है। उस सूरत में अगर हमें ये पहले से पता हो या 2 बच्चे ऐसे डिलीवर हो चुके हों कि वो पहले 3 महीने के बाद किसी भी टाइम पे दर्दों से डिलीवर हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम उनको एक टांका लगाते हैं जो कि 14 वीक्स पे 11 टू 14 वीक्स के दरमियान में यूट्रस के मुंह पे टांका लग जाता है। उससे बच्चेदानी का आउटर सरफेस मजबूत हो जाता है और उससे हम ये वाली पेचीदगी से बच सकते हैं। उसके अलावा ये तो कुछ इलाज हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन ये हो सकती है कि हम माँ को अच्छी खुराक दें, उसमें फौलाद की कमी ना होने दें, उसमें फॉलिक एसिड की कमी ना हो, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत टाइम पे हो और इन्फेक्शन किसी सूरत में भी ना हो। क्योंकि अगर ये बच्चा टाइम से पहले हो जाएगा, ना सिर्फ बच्चा कम मुद्दत का होगा, बच्चे का वज़न कम होगा, बच्चे की निगहदाश्त भी असरअंदाज हो चुकी हुई होगी, जिससे बच्चे के कानों पे असर, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे असर हो सकता है और इस तरह अगर बच्चा बच भी जाएगा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर हम इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं और अपनी अगली फ्यूचर जनरेशन को सेव करना चाहते हैं तो हमें टाइम पे ऐसी प्रेगनेंसीज़ जो कि प्री टर्म लेबर में एंड करेंगी उनका पहले से ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू।